बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मार्केट में शर्ट की ख़रीदारी से मुताल्लिक़ कुछ जुमले सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कमीज़ कितने की है? हाउ मच इज़ दिस शर्ट? हाउ मच का मतलब होता है कितने की। इज़ है, दिस ये, शर्ट कमीज़। ये कमीज़ कितने की है? हाउ मच इज़ दिस शर्ट? वो आपको जवाब में कीमत बताएगा। 1000 रुपये की, 1000 रुपीज़। क्या ये आपके पास काले रंग में है? इस जुमले को आप दो तरह से बोल सकते हैं। आइए सीखें। डू यू हैव दैट इन ब्लैक या डू यू हैव दैट इन ब्लैक कलर? दोनों का मकसद एक ही होता है, यानी आप रंग के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन बोलने का अंदाज दो तरह से हो सकता है। या आप सीधा रंग का नाम पूछें या दूसरा जुमला जो मैंने बताया है उस तरीके से पूछ सकते हैं। डू यू हैव, क्या आपके पास है? दैट वो होता है दूर की चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ ये के मानी में इस्तेमाल हो रहा है। इन में, ब्लैक काले, क्या ये आपके पास काले रंग में है? डू यू हैव दैट इन ब्लैक? या डू यू हैव, क्या आपके पास है? दैट ये, इन में, ब्लैक कलर, काले रंग, क्या ये आपके पास काले रंग में है? डू यू हैव दैट इन ब्लैक? या डू यू हैव दैट इन ब्लैक कलर? नहीं मैडम, अभी नहीं है, लेकिन हम इसे जल्दी लाएंगे। नो मैम, नॉट राइट नाउ, बट वी विल गेट इट सून। नो नहीं, मैम, अंग्रेज़ जब भी किसी दुकानदार या कोई दूसरा इंसान जो आपको नहीं जानता तो वो एहतरामन आपको मैम, यानी उर्दू में जिसे हम मैडम बोलते हैं, अंग्रेज़ी में इसे मैम का लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, आपको पुकारने के लिए वो आपको, क्योंकि वो आपका नाम तो जानते नहीं, आप उनके लिए ख़रीदार हैं, तो वो सिर्फ़ आपको एहतरामन मैम के लफ्ज़ से पुकारेंगे। नो मैम, नहीं मैडम, नॉट नहीं, राइट नाउ अभी, इस वक्त, बट लेकिन, वी हम, विल गा गी गे यानी मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गेट लाएंगे, इट इसे, सून जल्दी। नहीं मैडम, अभी नहीं है, लेकिन हम इसे जल्दी लाएंगे। नो मैम, नॉट राइट नाउ, बट वी विल गेट इट सून। कब तक? ठीक है, आप अब उससे पूछते हैं कि कब तक बुलाएगा, तो अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं टिल व्हेन। टिल तक, व्हेन कब, कब तक, टिल व्हेन। अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट अगले या अगला, उसके लिए इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में वीक, हफ्ते। ठीक है, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। इसको आजमाएं, यानी वो चाह रहा है दुकानदार कि आप हमारी दुकान से ऐसे ना जाएं, आपके पसंद की चीज़ नहीं मिली, लेकिन वो कोई और शर्ट उठा के कहेगा कि आप इसे ट्राई करके देख लें। ठीक है, अगर आप दुकानदार हैं तो तब भी आपके लिए ये जुमले जो हैं कारामद साबित होंगे, और अगर ख़रीदार हैं तो तब भी। ठीक है, तो वो कह रहे ट्राई दिस वन। ट्राई का मतलब आजमाएं या कोशिश करें, वैसे तो इसका मतलब कोशिश करना होता है, लेकिन यहाँ पे वो इस मानी में इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इसे पहन कर देखें। दिस, इसे, वन यानी इस वाले को, इसको आजमाएं, ट्राई दिस वन। वाह, बहुत खूब, उम्दा। वाह, वेरी नाइस। वाह का अंग्रेज़ी में मतलब अगर आप कोई चीज़ को देखते हैं, आपको खूबसूरत लगती है, शानदार लगती है, तो इसको बयान करने के लिए जो लफ्ज़ अंग्रेज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है वाओ। वाओ का मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त है। वेरी, बहुत, नाइस, उम्दा, आला, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। वाओ, बहुत खूब या उम्दा, ठीक है। वाओ, वेरी नाइस। क्या आपके पास ये छोटे साइज़ में है? हैव यू गॉट इट इन अ स्मॉलर साइज़? हैव यू गॉट, क्या आपके पास है? इट ये, इन में, अ स्मॉलर साइज़, छोटे साइज़ में, क्या ये आपके पास छोटे साइज़ में है? हैव यू गॉट इट इन अ स्मॉलर साइज़? जी मेरे पास एक इधर है। येस, आई हैव गॉट वन हेयर। ठीक है, अब आपको वो शर्ट पसंद आ गई है, लेकिन उसका साइज़ बड़ा है, तो आप उससे पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं कि आपके इसके छोटे साइज़ में है, तो वो आपको कहेगा जी मेरे पास एक इधर है। येस, आई हैव गॉट वन हेयर। येस, जी, आई, मैंने आपको बताया कि मैं, मेरे के लिए इस्तेमाल होता है। आई हैव, मेरे पास, गॉट है, वन एक, हेयर यहाँ, जी मेरे पास एक इधर है। येस, आई हैव गॉट वन हेयर। क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? यानी अब आपके पास पैसे जो हैं वो कैश नहीं है, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप दुकानदार से कैसे पूछेंगे? आप उसको अंग्रेज़ी में ऐसे पूछेंगे, डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स? क्या आप क्रेडिट कार्ड्स को लेते हैं, यानी एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं? तो आप उस वक्त ये जुमला बोलेंगे, डू यू टेक, क्या आप लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स? क्रेडिट कार्ड को ही कहते हैं, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स? ये टेक मतलब ये नहीं कि आप उसको अपना कार्ड दे रहे हैं, बल्कि इसका मकसद ये होता है अंग्रेज़ी में
कि आप ये अगर मैं पेमेंट पैसों से नहीं कर रही या कर रहा तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहा हूँ, तो क्या आप लेते हैं, कबूल करते हैं कि इस तरीके से हम पेमेंट कर दें? ठीक है। आगे अगर वो क्रेडिट कार्ड को कबूल करते हैं, यानी उससे पेमेंट वो कहते हैं कि आप दे सकते हैं, तो आपसे पूछेगा आपका क्रेडिट कार्ड कौन सा है, वीज़ा है या मास्टर है। तो तब वो ऐसे आपसे पूछेगा वीज़ा या मास्टर, वीज़ा और मास्टर। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड्स के दो तरह के कार्ड्स हैं। आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आप कहेंगे वीज़ा वीज़ा, अगर मास्टर कार्ड है तो तब आप उसको जवाब में बोलेंगे मास्टर। ये लें, हे यू गो, अब आपने उसको दे दिया। ठीक है, तो तब जब किसी को चीज़ देते हैं अंग्रेज़ तो तब उसको जुमले इस तरह में इस्तेमाल करते हैं, हे यू गो। ठीक है, आपका दिन अच्छा गुजरे, हैव अ नाइस डे मैम। ठीक है, शुक्रिया, आगे से जवाब में आप कहेंगे शुक्रिया। अब इन्हीं जुमलों को मैं तेज़ी से बोलूँगी, आप देखिएगा कि जब हम अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रहे हों तो तब हम कैसे बोलेंगे। How much is this shirt? 1,000. Do you have that in black? No ma'am, not right now, but we will get it soon. Till when? Next week. Try this one. Wow, very nice. Have you got it in a smaller size? Yes, I have got one here. Do you take credit cards? Visa or Master? Visa. Here you go. Have a nice day ma'am. Thanks. आप देखिए इन्हीं जुमलों को आप प्रैक्टिस कीजिए। आम जिंदगी में इसी तरह के जुमले अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि आप अच्छी तरह से अंग्रेज़ी सीख जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।